हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण महामातम्य 14वां अध्याय नाग पंचमी व्रत का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे महामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करे और पंचमी को नक्त भोजन करे। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाइए और दथी, शुभ, दुर्वा, कुरु, कनेर, मालती, चमेली, चंबा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराइए। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मभान, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करे। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाइए। घृत का शर्करा मिश्रित प्राप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करे। इस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूरी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का अलावा तथा जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की वांपी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वाक विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करे और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करे और वर्ष के पूरा होने पर लोगों को नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासों को भोजन कराए। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रतन जटित स्वर्णमय नाग और सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ प्रदान करे। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अंतर नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दे। हे मुनि सतम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सर्व गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुल नंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता है, शिव सनाध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त साठ्य से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं,
उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रहदान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोगकर अंत में सर्प योनि को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार स्वाद में श्रावण मास महात्म्य में नागपंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।